अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अहमद उमर अख्तर और आप देख रहे हैं दी फॉरेक्स गाइड। ऑर्डर ब्लॉक मॉडर्न डेज ट्रेडिंग में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है और एक जानी पहचानी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिस पे एक दुनिया काम कर रही है और पैसे बना रही है। प्रॉब्लम उस जगह पे आता है जब आपको ऑर्डर ब्लॉक की ठीक तरीके से पहचान ना हो, या आप एक गलत जोन को ऑर्डर ब्लॉक का नाम दे दें, या आप आधी बात समझते हैं और आधी बात आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसी आधी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपने किसी जोन को ऑर्डर ब्लॉक का नाम दे दिया, तो तब आप कहेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता या ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ऑर्डर ब्लॉक इस चार्ट पे, ट्रेडिंग चार्ट पे, ऑर्डर ब्लॉक वो वाहिद चीज़ है जो कभी आपको रिस्पांस दिए बगैर, आपको ट्रेड दिए बगैर फेल नहीं होगा। हाँ, कभी कभार मुमकिन है कि कोई न्यूज़ का वक्त है या कोई ऐसा फंडामेंटल है कि जिसने ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। और ऑर्डर ब्लॉक आपको ट्रेड देगा, कुछ ना कुछ पिप्स जरूर देगा। ठीक है, बेशक आपकी ट्रेड जो है, आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, वो चंद पिप्स के बाद, 20-30 पिप्स के बाद, 40 पिप्स के बाद बेशक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए, लेकिन एक दफा वो आपको रिस्पॉन्स जरूर देगा। इतनी ये शॉर्ट और इतनी गारंटी वाली चीज़ है। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक आपको पहचानना आता हो, आप एक ठीक जोन को ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क कर रहे हो। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक पे बात करेंगे और उसको हम देखते हैं कि किस ऑर्डर ब्लॉक को आप वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की ये एक बड़ी अहम खसूसियत जो है वो ये भी है कि ऑर्डर ब्लॉक कभी भी आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं देगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जब भी पूरा होगा, जो कंडीशंस मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की बताऊंगा, वो कंडीशंस इतनी स्ट्रांग हैं कि कभी भी आपको वो अगेंस्ट द ट्रेंड जाने नहीं देगा। जब भी आपको ट्रेड मिलेगी उस सेटअप पे, वो आपको विद द ट्रेंड मिलेगी। हम यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है, यानी प्राइस अपने हायर हाइज को ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। मैं बल्कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आप ये सपोज कर रहे हैं कि प्राइस आपकी अपने हाईज ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब भी प्राइस अपने हाई ब्रेक करती हुई ऊपर जाती है, अपने हायर हाइज को तोड़ती है और अपने लो को कायम रखती है, तो इसको हम कहते हैं कि प्राइस अपने बुलिश ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में चल रही है प्राइस। अब फर्ज करें कि ये हमारे पास जो एक वेव लगी है, ये इम्पल्स वेव है। इम्पल्स वेव आप जानते हैं, वही वेव होती है जो अपना हाई ब्रेक करती है या अपना लो ब्रेक करती है, इसको हम इम्पल्स वेव कहते हैं। तो इस वेव को आप कंसिडर करें कि ये एक इम्पल्स वेव है। ठीक है, इसकी फिर रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट कैसे आती है कि प्राइस नीचे आना शुरू करती है इस तरीके से, 2-3 कैंडल्स बनती हैं, 4 कैंडल्स बनती हैं, जितनी भी बनती हैं, प्राइस नीचे आती है अपने किसी लेवल पे, 50% के लेवल पे या कहीं भी। और इस जगह पे आने के बाद प्राइस अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। प्राइस अप ट्रेंड में थी, यहाँ से दोबारा आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है बुलिश अपसाइड, जो कि प्रीवियस सेल की कैंडल को एनगल्फ करती है। ये बात समझें कि प्राइस करेक्शन कर रही है, प्राइस नीचे आ रही है, प्राइस रिट्रेसमेंट ले रही है, और उस रिट्रेसमेंट के बाद एक सर्टन लेवल पे आने के बाद मुमकिन है वो फिबोनाची का 50% हो या कोई भी एक लेवल आपके पास आ गया है सपोर्ट का, और प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेती है और एक एनगल्फ बना देती है बाय में, यानी उस डायरेक्शन में एनगल्फ करती है जिस डायरेक्शन में आप मार्केट को देख रहे हैं। उसके बाद एनगल्फिंग होने के बाद हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई है, ये। ठीक है जी, ये जो सेल की कैंडल बनी है, आखिरी सेल की कैंडल, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, जिसके बाद स्ट्रॉन्ग बाय की एनगल्फिंग हुई है। यहाँ तक ये बात आप सबको पता होगी। हम में से अक्सरियत, ठीक है, जो ट्रेडर्स, आप लोग जो आप वीडियोस देख रहे हैं, हम में से अक्सरियत जो है वो यही समझती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है और यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ठीक है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। ये बाकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जरूर है, लेकिन ये जोन वैलिड नहीं है अभी। ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है, ये अभी इनवैलिड है। ये जोन वैलिड कब होगा? ये जोन उस वक्त वैलिड होगा, ये बात आपने याद रखनी है, जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर हाई ब्रेक कर देगी, यानी इसके बाद दोबारा मजीद सेल की कैंडल्स बनती हैं, मुमकिन है वो इस शेप में आती हूँ। ठीक है, और प्राइस अपना स्ट्रक्चर लेवल जो इसकी आखिरी हाई लगी हुई है, प्राइस उसको ब्रेक करती है। उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास एक जोन है, रेजिस्टेंस का जोन। ठीक है, इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद इसको ब्रेक नहीं करती और यहीं से वापस आ जाती है, तो ये आपका जोन वैलिड नहीं होगा। अब जबकि प्राइस ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है, प्राइस ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, प्राइस अपसाइड निकल गई है। अब ये जो जोन था आपका, आखिरी कैंडल का जो जोन बना है आपके पास, आखिरी रेड कैंडल का, सेल की आखिरी कैंडल का जितना भी जोन बन रहा है, ये आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ठीक है, ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब आपने करना क्या है कि जब भी प्राइस इस जोन में वापस आएगी, आप यहां से बाय एग्जीक्यूट करेंगे।
यानी अगर प्राइस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, कुछ लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, मैं उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। समटाइम्स काम करता हूँ, लेकिन वो वीएसए की स्ट्रेटजीज के हिसाब से करता हूँ। उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको बताती हैं कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करें या ना करें। लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं फिल वक्त, तो आपने कभी भी इस जगह से बाय नहीं करना। ठीक है, आपने अब वेट करना है कि जो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बना है, प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक जोन में वापस आए। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर भी कर देता हूँ। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये चीज़ ठीक हो गया जी। अब जब भी प्राइस इस जोन में वापस आएगी, जब भी प्राइस इस जोन में वापस आएगी, हम यहाँ से बाय एग्जीक्यूट करेंगे। ये प्राइस इसको टच करती है, ऐसे जैसे इसको टच करेगी, इसको हम यहाँ से बाय करेंगे। ये हमारा बाय का लेवल होगा, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इस जगह से हम इसको बाय लेंगे, जिसका हमारा टारगेट जो है वो मिनिमम टारगेट वो होगा जहां से प्राइस गिरी है, यानी इसी लेवल के बराबर हमारा मिनिमम टारगेट होगा अपने प्रीवियस हाई तक। ठीक है, चूंकि आपकी ट्रेड जो है वो विद द ट्रेंड है, आपने अप ट्रेंड में इस जगह से एंट्री ले ली है। अप ट्रेंड में आप इस जगह से या इस जगह से बैठ रहे हैं ट्रेड में, कि प्राइस ने जिस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया था उस जगह पे प्राइस वापस आई है, यहाँ से आप एंटर हुए हैं, और आपका मिनिमम टारगेट फिर ये होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप विद द ट्रेंड है, तो प्राइस ने तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, इसने तो ऊपर निकल जाना है इस तरीके से। ठीक है, तो इस जगह से जब आप एंटर होंगे तो मिनिमम टारगेट ये होगा। उसके बाद आप इसको होल्ड करते हैं, वो प्राइस इसको ब्रेक करती है मजीद, नेक्स्ट अगले लेवल को ब्रेक करती है, फिर टेस्ट करती है, तो वो अपने ट्रेंड के साथ आप उसमें राइड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम टारगेट आपका ये होगा। यानी अगर मैं यहाँ से एंटर होता हूँ ऑर्डर ब्लॉक से, तो यहाँ पे आके मैं एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ब्रेक इवन करके छोड़ सकता हूँ कि प्राइस जहाँ भी जाती है वो जाए। ये चीज़ समझने वाली है। इसको मैं एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि आप हैं फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में, अभी हम डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब प्राइस लेती है इस जगह से, रिट्रेस करती है, प्राइस नीचे आती है, नीचे आते हुए इस जगह पे एक कैंडल बनती है। ठीक है, कोई भी आपका लेवल हो सकता है, वो ये लेवल भी हो सकता है, वो आपका ये स्ट्रक्चर लेवल भी हो सकता है, किसी भी जगह पे प्राइस एक सेल की कैंडल बनाने के बाद उसी डायरेक्शन में एनगल्फ करती है जिस डायरेक्शन में प्राइस का ट्रेंड है। ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये इसने इसको एनगल्फ कर लिया, आखिरी सेल की कैंडल को एनगल्फ किया। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक मुमकिना तौर पर ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म कब होगा? जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर देगी, मजीद ऊपर उठती है और अपना इस लेवल को ब्रेक कर देती है। अब हमारे पास एक ये कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब प्राइस जब भी यहाँ पे वापस आएगी, चाहे वो अगले 10 मिनट में आ जाए या वो अगले 10 दिन में आए, जब भी प्राइस नीचे आएगी, 10 का फिगर कोई इस तरह नहीं है कि आप यही कहें कि 10 दिन से 11वें दिन आई तो फिर वैलिड नहीं है। मतलब ये है कि वो जल्द या बदेर जब भी प्राइस ऑर्डर अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से जब भी यहाँ वापस पहुंचेगी, तो यहाँ से आप इसको ट्रेड करेंगे। इस जगह से इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप इसका जो टारगेट है, मिनिमम टारगेट, वो उसी हाई तक होगा जहां से प्राइस अब ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद वापस आई है। यानी ये ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस हाई, इस हाई को ब्रेक किया, एक नया हाई लगाया और वापस आई। अब जब भी प्राइस इसको टच करेगी, इस जगह से आप बाय में एंटर होंगे और अपना मिनिमम टारगेट इस जोन तक लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर प्राइस डाउन साइड चल रही है, आपके पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैंने आपको एक बात समझाई है पहले, कि ऑर्डर ब्लॉक आपको अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं बैठने देगा। ठीक है, प्राइसेस आ रही है नीचे, यानी आपकी इंपल्स वेव लग रही है डाउन साइड। जिन लोगों को इंपल्स वेव का आइडिया नहीं है कि ये क्या होती है या स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसी चैनल में तीसरी चौथी क्लास जो है उसको आप देख लें, वो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ही है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इंपल्स वेव क्या होती है। अच्छा जी, एक इम्पल्स वेव लगी, उसके बाद स्टार्ट हुई रिट्रेसमेंट, प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, एक रिट्रेसमेंट बनना शुरू हुई। इस जगह पे आने के बाद अपनी 50% रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस दोबारा एनगल्फ करती है डाउन साइड, इस तरीके से। ठीक है जी, प्राइस ने डाउन साइड एनगल्फ किया, और एक जो आखिरी आपके पास बाय की कैंडल थी, वो आपकी बन गई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है। लेकिन अभी ये हमारा मुमकिना और मुतवक्का ऑर्डर ब्लॉक जोन है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है जी, कंफर्म ये कब होगा, ये बात आपने याद रखनी है। ये अभी इनवैलिड जोन है, बन गया है, पॉसिबिलिटी है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जोन होगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है 100%। ये कंफर्म कब होगा? ऑर्डर ब्लॉक आपको उस वक्त कंफर्म होता है जब प्राइस आपकी अपना लोअर स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगी। आपके पास प्रीवियस लो क्या था? ये आपका प्रीवियस लो है। ठीक है,
अब प्राइस इसके नीचे ब्रेक करे, इस तरीके से भी कर सकती है, और मुमकिन है प्राइस उससे पहले यहाँ पे रेंज करे, यानी प्राइस यहाँ पे दोबारा इस तरह की बाइंग सेलिंग होती रहे, थोड़ी देर प्राइस रेंज करे, और बिल आखिर इसको ये ब्रेक कर दे, डाउन साइड स्ट्रक्चर अपना ब्रेक कर दे। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब हमारे पास ये ऊपर वाला जोन एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ठीक है, ये अब हमारे पास वैलिड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कहीं से यहाँ से सेल नहीं करना, बिल्कुल भी कहीं और से सेल नहीं करना, हमें वेट करना है कि प्राइस वापस आए। देखिए आपका टाइम फ्रेम अगर छोटा है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, 1 मिनट है, तो मुमकिन है अगले 15 20 25 मिनट में प्राइस वापस आई हो इस जगह पे। ठीक है, लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम 1 आवर का है तो मुमकिन है उसको 8 10 घंटे लगे वापस आने में। अब आपको वेट करना है कि प्राइस दोबारा उसी ऑर्डर ब्लॉक जोन में वापस आए, इस तरीके से इसको अप्रोच करे। यहाँ पे जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच करेगी, इस जगह से हम इसमें एंटर होंगे, प्राइस में इसको सेल करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, और ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट जैसे ही जोन में प्राइस एंटर होगी या इसको टच करेगी, ये आपका एंट्री पॉइंट है डाउन साइड, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसी हाई के ऊपर, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, और आपका जो मिनिमम टारगेट होगा, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो वही वाला हाई होगा, सॉरी लो होगा, जिस लो से प्राइस वापस आई है, इस लो तक प्राइस दोबारा आपको टारगेट देगी। इसमें भी इतनी श्योरिटी क्यों है, क्योंकि प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, प्राइस है जो वो डाउन ट्रेंड में है इस तरीके से। तो आप इस जगह सेंटर हैं, या मुमकिन है इस जगह सेंटर हैं, या इस जगह सेंटर हैं, इस तरीके से, तो प्राइस यहाँ से आउटर ब्लॉक पिक करेगी और वापस उसी जोन तक जाएगी जहां से प्राइस जो अपना आखिरी लो जो लगा के आई है। आउटर ब्लॉक का कंसेप्ट है क्या बेसिकली, आउटर ब्लॉक हमें बता रहा है कि ये जो इनगल्फ हुई है ना कैंडल, ठीक है, ट्रेंड के साथ एनगल्फिंग हुई है, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि स्मार्ट मनी अब यहाँ से एंटर हो चुकी है। ये स्मार्ट मनी की मूव थी जिसकी वजह से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड वेव लगाई और इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया, तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक जोन कहते थे। अब एक चीज़ और है, वो ये है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, यानी किस पे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं। तो इसमें चीज़ समझने की है कि जब प्राइस ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल प्राइस अप ट्रेंड में है, तो जिस जगह पे प्राइस रेंज करती है ना, रेंज करने के बाद उसने जिस रेंज को ब्रेक किया एनगल्फ एनगल्फ तरीके से, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल के जरिए, तो जो आखिरी आपके पास यहाँ पे कैंडल बनी है सेल की, यानी ये जो जाहिर एनगल्फिंग हुई है ये तो बाय की कैंडल से हुई है, आखिरी जो आपके पास बाय की सेल की कैंडल होगी इस जगह पे, आखिरी सेल की कैंडल, वही आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन होगा। ठीक है, अब ये जो हाई था आखिरी, ये प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, जब भी प्राइस दोबारा इसको ब्रेक करने के बाद वापस आएगी, यहां से आप एंटर होंगे। ये जितनी बड़ी रेंज के बाद ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनेगी और एनगल्फिंग होगी और रेंज ब्रेक होगी, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग जोन होगा। ठीक है, अब इसकी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी का प्राइस यहाँ से काफी ऊपर निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर प्राइसेस नीचे आ रही हैं, अपना लो ब्रेक कर रही हैं, ये लो ब्रेक करती हैं, फिर ये लो ब्रेक करती हैं, इस तरीके से प्राइस नीचे आ रही है और यहाँ पे रेंज कर रही है फॉर एग्जांपल, और रेंज करने के बाद उसने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अच्छी रेंज करने के बाद प्राइस ने डाउन साइड एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फ कैंडल बना दी है, और उससे पहले यहाँ पे आपको मिल जाती है एक बाय की कैंडल इस जगह पे। तो ये जो पूरी कैंडल एनगल्फ हुई है ना, जिस कैंडल को एनगल्फ किया गया है, ये पूरा जोन आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन होगा। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि एक तो ये ट्रेंड के साथ है, दूसरा इसने ये स्ट्रक्चर भी अपना ब्रेक किया हुआ है, रेंज ब्रेक की है डाउन साइड। तो रेंज करने के बाद, ये पूरी रेंज होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो स्ट्रांग होगा। प्राइस जब भी दोबारा इस जोन में वापस आएगी, यहाँ से आप इसको सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये आपको ट्रेड विद द ट्रेंड बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी इस जगह से। याद रखें, जितने बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, यानी एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है तो वो बड़ा अच्छा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अगर उसी जगह पे 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो उसकी पावर उससे ज्यादा है, क्योंकि वो 30 एक बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरीके से 1 आवर और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। जितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आप चूज करेंगे, उसमें आपके ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अब इसको हम जरा देखते हैं चार्ट पे, कि चार्ट पे आपको ये कैसे नजर आएगा, इसको आप कैसे मार्क करेंगे और कैसे उसका इंतजार करेंगे। आप ये देखें इस जगह पे अगर, तो ये हमारे पास देखें प्राइस, आप अगर प्रीवियसली प्राइस को देखें तो अपने हाई को ब्रेक करती हुई आ रही है, अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर अप साइड ब्रेक कर रही है, अपने हाई ब्रेक कर रही है और ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे इस जगह पे प्राइस ने थोड़ी देर रेंज की है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और आपके पास एक सेल की कैंडल, आखिरी सेल की कैंडल ये बनी है, जिसको प्राइस ने एनगल्फ किया, नेक्स्ट बाय की कैंडल ने एनगल्फ किया। लेकिन क्या ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया इस जगह पे?
ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है इस जगह पे, ये वाली सेल की कैंडल, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग हुई है बाई साइड पे, ठीक है, ट्रेंड के साथ। तो क्या ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है? अभी हम इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते। ये वैलिड कब होगा? इस कैंडल के बाद हम इसको वैलिड नहीं कह सकते। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा? जब ये स्ट्रक्चर हाई ब्रेक होगा। अब ये स्ट्रक्चर हाई नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी भी हमें कुछ नहीं करना, हमें ना बाइंग सेलिंग किसी तरफ अभी हमें फिलहाल नहीं जाना। हमें वेट करना है कि प्राइस अब हमारे इस जोन में वापस आए, क्योंकि अब ये एक वैलिड जोन है, ठीक है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमें प्राइस दोबारा इस जोन में चाहिए। अब इसमें देखें कि तकरीबन आप देख लें कि कितनी कैंडल्स हैं। एक एक दिन 2 दिन बाद प्राइस वापस दोबारा उसी जोन में आती है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसका मैं आपको टाइम बता भी देता हूँ कि दोबारा कब आई। ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है आपका, और ये दोबारा प्राइस को टच कर रही है, तो इसमें 47 बार यानी 4 दिन लगे हैं, ठीक है। 4 दिन हाँ जी, इसमें है जी आपके 4 डेज 47 बार्स हैं। 4 डेज 1 आवर। तो 4 दिन के बाद प्राइस दोबारा उसी जोन में वापस आई है, और उस जोन में वापस आने के बाद इसको टच किया, और देखें कितना अच्छा रिजल्ट है इसका फिर, ठीक है, प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गई है उसके बाद। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने का तरीका है। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, तो आपने उसकी वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी सिर्फ इसी तरीके से चेक हो सकती है कि अगर उस ऑर्डर ब्लॉक ने इस एनगल्फ कैंडल के बाद, इस ऑर्डर ब्लॉक जोन के बनने के बाद, अगर तो प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो ये हमारा जोन वैलिड हो गया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि प्राइस इसके ऊपर रेंज कर रहे फिर रहे, और वापस इसी जोन में आए। जैसे इस जोन में आएगी, यहाँ से हम बाय हो जाएंगे, इस बाय की ट्रेड लेंगे, इसको लॉन्ग करेंगे, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा मिनिमम टारगेट वो होगा जहां से प्राइस वापस आई है। तो ये आप देखें कि वहीं पे आने के बाद पहले रिजेक्शन भी इसको मिली है, उससे पहले तो थ्रू आउट ये बाय में चलती रही, यहाँ पे आकर रिजेक्शन मिली है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, ठीक हो क्या। इसके बाद अगर आप देखें, प्राइस फिर नीचे आती है, और यहाँ पे ये मैंने मार्क किया हुआ है 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। हम चलते हैं जरा 15 मिनट पे, इसको दोबारा देखते हैं वहाँ पे। 15 मिनट में अगर इसको हम देखें तो ये देखें जी, अभी मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। हाँ जी, 15 मिनट में अगर आप इसको देखेंगे, तो ये आपको नजर आएगा इस तरीके से। ये देखें, ये अब आप देखें, आपने नज़र तो हर टाइम फ्रेम पे रखनी है। 15 मिनट भी आप देख रहे हैं, 30 मिनट भी देख रहे हैं, तो जिस टाइम फ्रेम में आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, अब ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये प्राइस ने इस जगह पे आने के बाद ये अपने हाई ब्रेक कर रही है, देखें अपने हाई ब्रेक करती हुई आ रही है प्राइस। ये भी हाई ब्रेक किया, ये हाई लगाया नया। फिर प्राइस नीचे आती है, इस जगह पे एक रेंज करती है, रेंज करने के बाद उसने इस जगह पे एक एनगल्फ कैंडल बनाई, और ये इस जोन को ब्रेक कर दिया। अब ये कि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है सेल साइड पे भी, लेकिन इसने चूंकि अपना कोई लो ब्रेक नहीं किया, एक ये लो लगा है। अगर ये ब्रेक होता दोबारा, इसको प्राइस दोबारा ब्रेक करती, तो हम कहते हैं कि ये एक अच्छा मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर है। लेकिन यहाँ पे अप साइड एक एनगल्फिंग हुई है, और प्राइस जब दोबारा उस जगह पे पहुंची है, उसने अपना हाई भी ब्रेक किया। ये जो स्ट्रक्चर हाई था आपके पास 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद, ये हाई ब्रेक हुआ आपका, ठीक है जी। ये हाई ब्रेक हुआ, और प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा उसी जोन में आई, इसी ऑर्डर ब्लॉक जोन में आई, और यहाँ पे इसने दोबारा आपको रिजेक्शन दी। और इसके बाद आप इसका रिजल्ट देखें कि प्राइस कहाँ तक ऊपर गई है, ये देखें, ठीक है। बेशक स्लो हुई है थोड़ी मूवमेंट, स्लो फास्ट जो है वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से होती है मूवमेंट, लेकिन आपको टारगेट उसने अपने हाई तक दोबारा दे दी। जो ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जो हाई लगा था, प्राइस रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा उसी हाई तक दोबारा आई है, और उससे ऊपर निकल गई है मजीद। इसने दोबारा फिर ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इस जगह। तो इस तरीके से आपने ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। इसी तरीके से अगर आप इसको सेल साइड पे देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को, तो ये हमारे पास एक रिसेंट एग्जांपल जो चल रही है अभी फिलहाल, ये देखें। ये प्राइस नीचे आई, लो लगाया, फिर एक और ऊपर गई दोबारा, ठीक है। लो लगाने के बाद उसने अपना लो ब्रेक कर दिया, और लो ब्रेक करने से पहले ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये हमारे पास बाय की कैंडल है, सेल की कैंडल ने उसको डाउन साइड स्ट्रांगली एनगल्फ किया, और अपना ये लो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। ये लो जो हमारे पास था, ये लो भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर काफ़ी नीचे गई, दोबारा जैसे ही उस ऑर्डर ब्लॉक जोन में पहुंची, अब चूंकि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से उसने रिजेक्शन ली, प्राइस फिर नीचे, फिर दोबारा रिजेक्शन ली, फिर नीचे।
ठीक है, और आप इसको देखें अगर, तो इसने थर्ड टाइम रिजेक्शन लेने के बाद, तकरीबन उसी जोन से थर्ड टाइम रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा प्राइस नीचे जा रही है। तो ऑर्डर ब्लॉक का फायदा मैंने आपको बताया है कि वो आपको विद द ट्रेंड ट्रेड देगा, जिस साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है उसी साइड पे ऑर्डर ब्लॉक आपको ट्रेड देगा। ठीक है, अब जितना मर्जी प्राइस नीचे आ जाए, लेकिन जैसे ही उस ऑर्डर ब्लॉक जोन में पहुंची है, जो कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, तो वहां से आपको बार बार रिजेक्शन मिल रही है। तो इस तरीके से आपने अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन्स को मार्क करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे करें। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बेशक 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स को जिस तरीके से मैंने यहाँ पे देखे ना, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स भी मैंने अपने चार्ट पे लगाए हुए हैं। ये 1 आवर का है, ये भी 15 मिनट का है, ये भी 15 मिनट का है। तो 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे जब भी प्राइस, वहां पे आपको जल्दी मिल जाएगी ना। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा सा ये है कि उसमें आपको वेट काफी करना पड़ेगा, कई दिन के हिसाब से वेट करना पड़ सकता है। 15 मिनट में, 5 मिनट में जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, वहाँ प्राइस काफी जल्दी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके काफी जल्दी उस जगह पे वापस आ जाती है, तो वहां से आप उसको बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये है आपकी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी। इसमें हम मजीद एक वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें मैं एफईजी को भी ऐड करूंगा। एफईजी भी एक बहुत काम की और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको ट्रेड देती है। तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।